हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था राशियों का परिवर्तन दर के बारे में कि किसी ठोस आकृति की राशियों का परिवर्तन दर कैसे होता है, परिवर्तन करने के लिए क्या प्रोसेस है। ये बात हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और ह्रासमान का मतलब क्या होता है? घटना। तो यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान के इंटरवल यानी अंतराल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि फंक्शनें क्या होती है। तो एक आपके पास सबसे पहले जो होता है वो वर्धमान फलन होता है। एक होता है वर्धमान फलन। दूसरा आपके पास क्या होता है? निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन। फिर उसके बाद आपके पास तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन। फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा? निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान फलन। और हमारे पास एक और होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। तो यहाँ पर हम लोग के 5 प्रकार के इंटरवल पढ़ना है, जिसमें एक पढ़ना वर्धमान फलन, दूसरा निरंतर वर्धमान, तीसरा ह्रासमान, चौथा निरंतर ह्रासमान और पांचवा न तो वर्धमान न तो ह्रासमान। देखिए, इसके ग्राफ से हम लोग क्लियर कर लेंगे कैसे फंक्शन को हम कौन वर्धमान करते हैं, किसको निरंतर वर्धमान करते हैं। आप खाली वीडियो को पूरी वीडियो को गौर से देखिए, आपको मजा आ जाएगा और किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें विश्वास है यार कि यदि आप पूरे वीडियो को देखते हो ना तो आपके पास कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बरसते आप पूरी वीडियो को मन से ध्यान पूर्वक देखिए। आपके पास पहला क्या है? यदि किसी फ्रेंड का ग्राफ, जैसे मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इस देखिए हमारे पास एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हमारे पास क्या हो गया वाई एक्सिस। कोई भी फलन हमारे पास क्या होता है? बाय और एफ एक्स के फॉर्म में होती है। कोई फंक्शन हो जाए बाय और क्या होगा? एफ एक्स का फॉर्म में होती है ना। और बाय को हम एफ एक्स के रूप में लिखते हैं। यदि किसी फलन का आप ग्राफ खींच रहे हो और उस फलन का ग्राफ क्या होगा? ऊपर गया और कुछ मानों पर क्या हो गया? इस प्रकार से सिंपल हो गया और फिर क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब समझो, यहाँ पर मैं जानता हूं ये ओरिजिन है, मतलब ये मूल बिंदु है और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 0,0। तो यहां से यदि मैं इधर की ओर जाता हूं तो x के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यदि मैं यहां से इधर की ओर गया तो x का मान क्या हुआ? बढ़ा। x का मान बढ़ने पर ये फलन जो y बराबर एफ एक्स है, चेक कर लीजिए, x का मान इधर गए तो y का मान ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर जाने पर y का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी यहां से लेकर के यहां तक के y का मान क्या हुआ? बढ़ा। फिर उसी तरह यहां से भी आप देख रहे हैं कि x का मान आगे की ओर गया है, लेकिन y का मान ऊपर नहीं गया बल्कि x ऐसे क्या चल गया? पैरेलल चल गया। यानी कुछ पॉइंटों पर y का मान भी क्या है? समान। फिर यहां से x का मान बढ़ते गया तो यहां से y का मान फिर बढ़ना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। मैंने क्या देखा? x का मान जैसे जैसे बढ़ा तो y का मान भी क्या हुआ? बढ़ा। तथा कुछ पॉइंटों पर y का मान क्या हुए? समान हुए। तो ऐसे फंक्शन को वर्धमान फलन कहा जाता है। यानी इसमें बढ़ने की घटना हो रही है, कुछ पॉइंटों पर समानता की घटनाएं हो रही है, लेकिन यहाँ पर घटने घट नहीं हो रही है। जब भी हो रहा है तो बढ़ने की घटना। तो ऐसे फलन को कहते हैं क्या? वर्धमान फलन। यदि यही इंटरवल की मैं बात कर लूं, अंतराल की बात कर लूं, तो यानी किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक, है ना, यानी दो बिंदुओं से यदि मैं घेर दूं तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसको जब भी लोगे तो क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी ए से लेकर के कहां तक? बी तक ये फंक्शन हमारे पास क्या है? वर्धमान है। वर्धमान की बात जब भी होती है तो उसे लिखा जाता है किसके अंदर? क्लोज इंटरवल के अंतर्गत, है ना। यदि इसको आसानिका में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? a लेस देन या इक्वल देन x और x लेस देन या इक्वल देन b। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? x का जो मान है वो a से बड़ा है या a के बराबर है तथा b से छोटा है या b के बराबर है। तो ये हमारे पास कैसे फलन हो गया? निरंतर फलन। कैसा? वर्धमान फलन। यानी वैसे फलन जिसमें x का मान बढ़ने पर y का मान क्या होता है? बढ़ता हो। तथा कुछ पॉइंटों पर y का मान क्या होता है? समान होता है। तो वैसे फंक्शन को कैसा फंक्शन कहते हैं? वर्धमान फलन। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा मैं ले लूं
दूसरे मैं टॉपिक की बात कर लूं, है ना, तो ऐसे ये क्या है, निरंतर। निरंतर का मतलब होता है लगातार। तो यदि मैं इस फंक्शन का ग्राफ की बात करूं तो इस प्रकार से देखिए, यहां से x का मान जैसे जैसे बढ़ते गया है, y का मान सदैव क्या होता चला गया, बढ़ते चल गया। यानी किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किन्हीं दो पॉइंटों पर y का मान क्या है, समान। लेकिन यहां पर देख लीजिए किन्हीं दो पॉइंटों पर y का मान समान हो पा रहा है, लेकिन यहां पर किन्हीं दो पॉइंटों पर y का मान समान नहीं हो रहा। यानी यहां पर y बराबर fx का जो ग्राफ है, x का मान बढ़ने पर y के मान में लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान, है ना। और इसको जब भी लिखा जाता है तो इसको लिखते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं खुला अंतराल के अंतर्गत। और इसका संख्या में फॉर्म में क्या लिखोगे, a से बड़ा और b से कम छोटा। तो ये हमारे पास हो गया निरंतर फलन। यानी इसका परिभाषा क्या बताओगे, वैसे फलन जिसमें x का मान बढ़ने पर y का मान लगातार क्या होता है, बढ़ता है। तो वैसे फलन को हम क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान फलन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ह्रासमान। ह्रासमान का मतलब क्या होता है, कमी, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यानी इस फंक्शन के लिए देख लीजिए, है ना, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने लगा, तो ऊपर से नीचे कहने का मतलब इसके मान में क्या होने लगा, कमी होने लगा, है ना, तथा कुछ पॉइंटों पर इसका मान क्या हो जाए, समान, फिर घटना स्टार्ट हुआ। तो देखिए यहां से x का मान जैसे जैसे बढ़ा तो y का मान क्या हुआ, घटा, तथा कुछ पॉइंटों पर y का मान क्या हो गए, समान हो गए, फिर y का मान क्या हुआ, घटा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रासमान फलन, ह्रासमान। यहां पर भी देखोगे तो किन्हीं दो पॉइंटों पर y का मान समान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ने की घटना नहीं बल्कि कौची होने की घटना, कमने की घटना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ह्रासमान। इसी में हम लिखते हैं तो कौन से इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है। और संख्या में क्या लिखोगे, a से बड़ा या बराबर, है ना, b से छोटा या b के कौची हुआ, बराबर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ह्रासमान। बात क्लियर हुई आपको, है? उसके बाद आपके पास मैं चौथा की बात कर लूं, है ना, तो हमारे पास क्या था, निरंतर। निरंतर का मतलब क्या होता है छोटू, तो निरंतर का मतलब मैंने बताया लगातार। यानी वैसे फंक्शन जिसमें x का मान बढ़ने पर y का मान लगातार क्या हो, घटता हो। तो यदि x का मान बढ़ने पर y का मान लगातार में कमी आती है, x का मान बढ़ने पर फलन fx यानी y के मान में लगातार कमी आती है, तो वैसे फंक्शन को निरंतर ह्रासमान फलन कहा जाता है। यदि मैं इसकी ग्राफ की मैं बात कर लूं तो इसका ग्राफ लगातार ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। तो ये हमारे पास हो गया कि ये हुई होगी कि y बराबर fx, ये फंक्शन क्या है, y बराबर fx। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है y के मान में लगातार क्या होते जा रही है, कमी होती जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, निरंतर, निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन। और इसको भी लिखेंगे तो ओपन इंटरवल के अंतर्गत, और संख्या में क्या हो जाएगा, a से बड़ा, है ना, x, और इसको छोटा। तो हमने क्या देखा, ये हमारा वर्तमान, है ना, ये हमारे पास निरंतर वर्तमान, ये हमारे पास ह्रासमान, और ये हमारे पास क्या, निरंतर ह्रासमान। एक आपके पास लास्ट टॉपिक में क्या था, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। माने वैसे फंक्शन आ जाएंगे जिसमें x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता हो, तथा उसी फंक्शन में x का मान बढ़ने पर y का मान क्या होता है, घटता हो। यानी x का मान बढ़ने पर y के मान में वृद्धि और कमी दोनों दिखाई दे, बढ़े और घटे दोनों कंडीशन आ जाए, तो उस स्थिति में न तो वो सही ढंग से बढ़ रहा है, नहीं तो वो सही ढंग से घट रहा है। इसलिए वैसे फंक्शन को कहते हैं न तो वर्धमान न तो ह्रासमान। जैसे इसकी ग्राफ की मैं बात कर दूं तो कहा मैं लिख दूं, थोड़ा सा मैं यहाँ कर दूं, ठीक है। यदि x का मान मैंने बढ़ाया तो y का मान क्या हुआ, बढ़ा, फिर कुछ पॉइंटों पर इसके मान क्या हो गए, समान, और फिर मान में क्या हो गया, कमी हो गई। तो देखिए x का मान बढ़ा, कुछ पॉइंट पर उसका मान समान, फिर उसके मान में क्या हो गया, कमी हो गई। तो x का मान बढ़ने पर फंक्शन fx का मान बढ़ता भी है और घटता भी है, यानी बढ़ने की घटना और घटने की घटना दोनों हो रही है। तो जब किसी इंटरवल में घटने और बढ़ने दोनों घटनाएं घटती है तो इस इंटरवल को फंक्शन का न तो वर्धमान और न तो ह्रासमान इंटरवल कहते हैं। इतना बात क्लियर हुई आपको। तो सबसे पहले आपको यह समझना कि वर्धमान ह्रासमान के लिए क्या है, तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर करें। वर्धमान फलन वैसे फंक्शन जिसमें x का मान बढ़ने पर फलन fx का मान क्या होता है, बढ़ता है, तथा इसमें किन्हीं दो पॉइंटों पर फलन fx का मान समान हो सकता है। तो वो हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, वर्धमान फलन। वर्धमान फलन के इंटरवल को जब भी लिखते हैं तो क्लोज इंटरवल के अंदर,
क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है ना, ए भी रहेगा बी भी रहेगा और ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट रहेंगे वो पॉइंट में भी शामिल होगा। लेकिन निरंतर वर्तमान फलन में क्या होंगे, वैसे फंक्शन जिसमें x का मान बढ़ने पर फलन fx का मान लगातार क्या होता है, बढ़ता होगा। किन्हीं दो पॉइंटों पर फलन fx का मान समान नहीं हो सकता है, तो वैसे फंक्शन हम क्या बोलेंगे, निरंतर वर्तमान फलन। निरंतर वर्तमान फलन को जब भी लिखा जाता है तो ओपन इंटरवल के अंतर्गत, ओपन माने क्या होता है, खुला अंतराल, इसमें न तो a शामिल होगा न ही b शामिल होगा, लेकिन a और b के बीच में जितना सारे पॉइंट होंगे ये सभी पॉइंट शामिल होंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या था, ह्रासमान फंक्शन। उसका भी मैंने क्या बताया, x का मान बढ़ने पर फलन fx का मान क्या होता है, घटता है, तथा इसमें भी किन्हीं दो पॉइंटों पर फलन fx मान समान हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान, x का मान बढ़ने पर y का मान फलन fx का मान लगातार क्या होता हो, घटता हो, तो वैसे फंक्शन को निरंतर ह्रासमान फंक्शन। या वैसे फलन जिसमें x का मान बढ़ने पर y का मान घटता हो तथा fx का मान क्या होता, बढ़ता भी हो और घटता भी, यानी दोनों घटनाएं जब घट जाएगी तो ये हो जाएगा न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान फंक्शन। क्लियर है? हम कोई एग्जांपल देखते हैं जिससे ये बात क्लियर है। ओके, पॉज द वीडियो। देखिए हमने क्वेश्चन लेके आया, एग्जांपल के तौर पर लेके आया, फलन fx बराबर x स्क्वायर एक समोच्च r द्वारा प्रदत्त फलन fx पर विचार कीजिए। यानी एक समोच्च r करने का मतलब हमारा x कोई वास्तविक संख्या है ना, तो इस पे फलन पर विचार कीजिए, क्या ये हमारे पास फंक्शन जो होंगे वो वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा, कहां से कहां वर्धमान होगा और कहां से कहां क्या होंगे, ह्रासमान होंगे। यदि मैं ये फलन की ग्राफ की मैं बात कर लूं तो ये फंक्शन का ग्राफ आप कन्फर्म है, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y, ये हमारे पास x डैश हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y डैश। तो एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास ग्राफ होगा वो इस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास किसका हो जाएगा, fx बराबर किसका होगा, एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे इसका जो ग्राफ आएगा तो ये जो यहां से जो इधर की ओर मैं जो भी ग्राफ के मैं खींच रहा हूं, है ना, तो इधर में हमारे पास क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हुआ, 0। यानी x का मान मैं 0 से बड़ा पुट करते चल जाऊंगा तो इसका ग्राफ इस तरह से बढ़ते चली जाएगी। और यदि मैं यहाँ पर x लेस देन 0 में 0 से छोटा वैल्यू पुट करते इस प्रकार से बढ़ते चल जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये कई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकते। तो एक बात गौर कीजिए, इस फंक्शन को ग्राफ पर विचार कीजिए, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु 0,0 है, ठीक है। तो यदि मैं यहां से x का मान जब 1 रखूंगा तो x का मान 1 रखूंगा तो fx का मान क्या होगा, 1 होगा, और x का मान मैं 2 रखूंगा तो fx का मान क्या होगा, 4 होगा, और x का मान जब मैं 3 रख दूंगा, x का मान 1 रखा तो हमारे पास fx का मान क्या होगा, 1, x का मान 2 तो fx का मान क्या होगा, 4, और x का मान 3 तो fx का मान क्या होगा, 9। और इधर में मैं x का मान -1 रखूंगा तो fx का मान हमारे पास कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, और fx का मान यदि मैं -2 रखूंगा तो ये हमारे पास क्या देगा, -4 देगा, और यदि इसका मान मैं -3 रखूंगा तो ये हमारे पास क्या देगा, -1। मतलब क्या है कि जैसे जैसे ओरिजिन से मैं यहां से मैं इधर की ओर जाऊंगा, है ना, तो ये मान हमारे पास लगातार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो मूल बिंदु से कहां, दाएं की ओर जाने पर, मूल बिंदु से जैसे जैसे हम दाएं जाएंगे तो फलन fx का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब दाया कहां तक जाना है, तो प्लस अनंत तक जा सकते हो, और यदि आप मूल बिंदु से बाया जहां तक भी जाओगे, है ना, तो x का मान क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी x का मान जब यहां से इस पॉइंट को मैं पार्ट को बांट रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपके पास जो ओरिजिन है वो इस रेखा को बांट रहा है, क्योंकि इन पॉइंट पर दोनों पर ओरिजिन है, यानी fx का मान और x का मान दोनों आपस में क्या बराबर है। यदि मैं यहां से मैं इस पार्ट की बात कर लूं, यहां से मैं इस पार्ट की बात कर लूं, तो यहां से यहां तक जैसे जैसे हम इधर की ओर जाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे -3 के बाद क्या होगा, -2, तो x का मान में क्या होगी, वृद्धि। लेकिन इसके फंक्शन की ग्राफ की बात कर ले तो फंक्शन की ग्राफ के बाद में क्या होगा, कमी होगा, है ना। लेकिन यहां पर मैं यदि 2 से 3 की ओर जाऊंगी तो इसके फंक्शन के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यदि मैं fx की बात कर लूं, इस ग्राफ की बात कर लूं, है ना, तो इसमें घटने की भी क्रिया है और कौन सी क्रिया, बढ़ने की क्रिया है। अतः इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं न तो ये वर्धमान है और न ही ये क्या है, ह्रासमान है। क्योंकि मैं fx बराबर r पर मैं जब बात करता हूं, है ना, तो जैसे जैसे यदि मैं -अनंत से x का मान बढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो ये फंक्शन के मान क्या होते जाता है, घटते जाता है।
फंक्शन की ग्राफ देख लीजिए क्या होता जा रहा है, घटते जा रहा है। और जब मैं ओरिजिन पर जब पहुंचता हूं, ओरिजिन से जब मैं दाएं जब x का मान बढ़ाता हूं तो फंक्शन f(x) का मान क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अतः मैं माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट पे कर सकता हूं। इस इंटरवल में आपके पास मान घट भी रहा है और क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है। तो इसलिए फंक्शन नॉट हमारे पास इंक्रीजिंग और नॉट हमारे पास क्या डिक्रीजिंग, यानी ना तो ये हमारे पास वर्धमान फंक्शन होंगे और ना हमारे पास क्या ह्रासमान फंक्शन होंगे, कौची पर, वास्तविक संख्या पर। लेकिन वास्तविक संख्या में यहाँ पर जीरो ऐसा पॉइंट है जो इसे ब्रेकअप कर रहा है। तो यदि आप जीरो से ए ओरिजिन से यदि आप इधर दाएं की बात करते हो तो जीरो से यदि प्लस इन्फिनिट की बात करोगे तो x का मान आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आप देखोगे फलन f(x) का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यही इंटरवल आपके पास क्या कहलाएंगे, वर्धमान कहलाएगा। लेकिन यहां से आप इधर की बात कर लोगे तो माइनस इन्फिनिट से जीरो जो होगा वो क्या होगा, ह्रासमान होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान, और ये हमारे पास क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। लेकिन अब पूरे की बात करोगे तो पूरे हमारे पास क्या होगा, न तो वर्धमान न तो ह्रासमान। एक बार फिर से गौर से देख लीजिए, यदि इस फंक्शन को ग्राफ आप पूरे को ड्राई करोगे तो माइनस इन्फिनिट से आप जाओगे -9 -3 -2 -1 जब करते जाओगे तो ये फंक्शन ऊपर से कहां आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, यानी इसके मान फलन y के मान में क्या होता जाएगा, कमी होता जाएगा। लेकिन जब इधर आ रहा है तो ध्यान देंगे x तो बाएं से दाएं जा रहा है, तो x का मान बढ़ने पर y के मान में क्या हुई, कमी हुई। तो x का मान बढ़ने पर y के मान में कमी हुई तो ये हमारे पास कौन चीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, यानी यहाँ पर घटने की घटना हो रही है, यानी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा। लेकिन जब आप ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हो तो इसके मान में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्धमान होगा। बात क्लियर। लेकिन पूरे की बात कर लोगे, यदि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट की बात कर लोगे तो घट भी रहा है और क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है। तो हमारे पास घटने और बढ़ने दोनों की घटना एक ही इंटरवल में होगा तो वही कहलाता है ना तो ये साइड है से घट रहा है ना तो ये साइड है से बढ़ रहा है, अतः हम इसे कहेंगे नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी ना तो हमारे पास वर्धमान फंक्शन होगा और ना हमारे पास ह्रासमान फंक्शन होंगे। लेकिन ओरिजिन से दाएं की बात करोगे तो वर्धमान और इससे बाएं की बात करोगे तो ह्रासमान। इतना बात क्लियर होगी, है ना। अब हम सीखते हैं कि किसी फंक्शन को वर्धमान ह्रासमान को कैसे निकालते हैं और उसे कैसे चेक किया जाता है। ओके, पॉज द वीडियो। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए, क्या दिखाइए कि प्रदत्त का मतलब होता है दिया गया फलन f(x) जो है वो 7x - 3 r पर, r का मतलब होता है कौन संख्या, वास्तविक संख्या, यानी कोई भी वास्तविक संख्या पर ए फलन कौची है, निरंतर वर्तमान फलन। बउआ यदि आप किसी चीज को वर्धमान ह्रासमान जब अंतराल निकालने के लिए जाओगे, है ना, तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध करना है कि हमारे पास दिखाइए, तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला गया कौची पर, वो भी बोला गया कौची, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कह दिया यानी आपके पास रियल नंबर कह दिया, और रियल नंबर बोले तो कहां